नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। इस तस्वीर को तो आप पहचानते ही होंगे और इन महापुरुष को भी आप पहचानते होंगे, प्रेमानंद जी महाराज। सोशल मीडिया पर इनकी खूब चर्चा होती है। पिछले दिनों ये एक विवाद में रहे। विवाद ये था कि एक एनआरआई ग्रीन सोसाइटी जो है वो इनकी पदयात्रा को लेकर विरोध कर रही थी। इस तरह के पैम्फलेट उनके हाथों में देखने को मिले, जहां उसे यात्रा को ये ध्वनि प्रदूषण बता रहे थे। ये कह रहे थे कि ये कैसा भक्ति है, ये कैसे दर्शन है, ये तो शक्ति प्रदर्शन है। अब इन ग्रीन सोसाइटी को लेकर जो लोगों में आक्रोश था, उसका नतीजा ये हुआ कि जो वहां के दुकानदार थे, जो उस पदयात्रा के बीच में जिनकी दुकानें पड़ती हैं, उन लोगों ने ऐसा विरोध किया और अपनी दुकान के बाहर साफ तौर से ये पोस्टर लगा दिया कि एनआरआई ग्रीन वालों को यहां सामान नहीं मिलता है। यानी कि इन सोसाइटी वालों ने महाराज जी का विरोध किया, उनका बाइकआउट करने की कोशिश की, तो दुकानदार जो थे उन्होंने इन एनआरआई सोसाइटी वालों का बाइकआउट कर दिया। लेकिन अब बात इससे आगे निकल गई है। प्रेमानंद जी महाराज किस तरह के व्यक्ति हैं, किस तरह का उनका व्यक्तित्व है, यह आपको मैं अब बताता हूं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे प्रेमानंद जी महाराज हैं और ये शख्स जो हैं ये हैं एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के अध्यक्ष। जी हां, ये प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के लिए पहुंचते हैं, उनसे माफी मांगते हैं, विनती करते हैं। और इस बीच जो कन्वर्सेशन होती है वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कन्वर्सेशन में बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। क्या बात होती है, देखिए। इस सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं, जिनको मैंने अपनी तस्वीर में भी दिखाया, ये रविवार को महाराज जी से मिलने के लिए पहुंचते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, अपना दुख जताते हैं। जब मिलने के लिए पहुंचते हैं तो जैसे ही प्रेमानंद जी इनका नाम सुनते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं? वो कहते हैं, देखो हमारा तो कोई विरोध नहीं है, हमारा काम सबको सुख पहुंचाना है। जैसे ही हमने सुना कि किसी को दुख पहुंचा तो हमने रास्ता ही बदल लिया। अब देखिए किस तरह का व्यक्तित्व है प्रेमानंद जी महाराज का, किस तरह के संत हैं वो। किसी ने विरोध किया तो अपना रास्ता ही बदल लिया उन्होंने। इस बात का जिक्र वो इस बातचीत में भी करते हैं। वो कहते हैं कि ये सुनते ही सोसाइटी के जो अध्यक्ष होते हैं वो कहते हैं कि दरअसल यात्रा के दौरान एक शख्स ने पटाखा चबूतरे पर चला दिया था। वो मतलब जो घटनाक्रम है उसका जिक्र कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ था, जिसके बाद बहुत ही शोर हो गया। बाबा जिन्होंने विरोध किया उनसे रोज बात होती है, वो बोलकर खुद ही पछता रहे हैं, आपके पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इस पर प्रेमानंद जी कहते हैं कि आप उन्हें हमारा प्रणाम कहिए और बताइए कि हम किसी का अहित नहीं चाहते हैं। यानी कि जो बातचीत हो रही है वो बड़े ही सरल और सहज भाव से हो रही है, एक दूसरे की इज्जत करते हुए बात हो रही है। और यहाँ पर एक खेद भी जताया जा रहा है जो सोसाइटी के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से। अब ये प्रेशर में है, दबाव में है, या फिर कोई चमत्कार हो गया है, इसे आप ही बताइए हमें कमेंट करके कि आखिरकार ये कैसे बदलाव हुआ, ये हृदय परिवर्तन जो हुआ है सोसाइटी वालों का कहिए या फिर उनके अध्यक्ष का कहिए, जो 10 दिन पहले तक विरोध कर रहे थे, यात्रा नहीं निकालने देंगे, वहां के लोग जो है उसे ध्वनि प्रदूषण बता रहे थे। अब उसके अध्यक्ष पहुंचते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, माफी मांगते हैं। आगे क्या बातचीत होती है ये भी सुनिए। सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं वो अपनी घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि दरअसल यूट्यूबरों ने फेमस होने के लिए उन्हें भड़काया है। उन्हें यानी कि जो सोसाइटी वाले लोग हैं, जो मैंने आपको दिखाया अभी पीछे, यहाँ पर ये जो तख्ती लेकर ये लोग घूम रहे थे, ध्वनि प्रदूषण बता रहे थे, इन लोगों को यूट्यूबरों ने भड़काया है, ऐसा कहना है अध्यक्ष का। उन्हें कहकर कि आप ये बोल दो कैमरे पर, बुलवा लिया। वो आगे क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आपको पता ही है ब्रजवासी जो होते हैं वो भोले होते हैं। उन्होंने भी कह दिया, जो यूट्यूबरों ने कहा, जो उनको बरगलाया, उन्होंने उस तरह से रिएक्ट किया। महाराज उन्हें भी बहुत ही पश्चाताप हो रहा है। अध्यक्ष ने महाराज के श्री के सामने ये भी कहा, ये कामना की कि बाबा आपकी यात्रा वहीं से फिर से निकलनी चाहिए, हमें तो हर दिन आपके दर्शन होते हैं। बाबा हम भाग्यशाली हैं, आप हमारी धरोहर हैं। तो ये बातचीत हुई है पूरी। सोचिए किस तरह से 10 दिनों के अंदर, 2 हफ्ते मान लीजिए, 2 हफ्तों के अंदर किस तरह से पूरा गेम चेंज हो गया है। एक तरफ ये तस्वीर थी, प्रेमानंद जी महाराज डेली रात में अपनी जो है पदयात्रा निकालते थे, उस पर ब्रेक लगा। सोसाइटी वाले जो एनआरआई ग्रीन सोसाइटी वाले हैं उनके विरोध के चलते उन्होंने कहा कि ये ध्वनि प्रदूषण है, हमको परेशानी होती है, शोर शराबा होता है, हम रात को सो नहीं पाते, हम तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस पदयात्रा के चलते।
तो प्रेमानंद जी महाराज ने भी अपना रास्ता बदल लिया। उसके बाद विरोध शुरू हो गया इन सोसाइटी वालों का। अब इस विरोध को ही आप आधार मान सकते हैं कि प्रेशर पड़ा उन सोसाइटी वालों पर, उनके अध्यक्ष पर, क्योंकि सामान ही मिलना बंद हो गया। अब जरूरत का सामान अगर सप्लाई होना बंद हो जाएगा तो सोसाइटी वाले अपनी जो डेली मर्रा की जिंदगी है उसको कैसे जिएंगे। तो एक प्रेशर भी क्रिएट हुआ। हालांकि ये प्रेशर प्रेमानंद जी महाराज ने क्रिएट नहीं करवाया। जो उनके भक्त थे, जो उनके चाहने वाले थे, जो उनको पसंद करते हैं, उनकी बातों को पसंद करते हैं, उन्होंने ये प्रेशर डाला। जो दुकानदार थे वो कह रहे थे हमारी जो दुकानदारी है वो चौपट हुई जा रही है आपके चक्कर में, क्योंकि प्रेमानंद जी ने अपनी यात्रा रोक दी है, इस मार्ग से वो नहीं जाते हैं। ऐसे में एक प्रेशर भी क्रिएट हुआ, जिसका नतीजा ये निकला कि अध्यक्ष महोदय पहुंचते हैं सोसाइटी के और प्रेमानंद जी के आगे दंडवत प्रणाम भी होते हैं, कहते हैं कि हमसे भूल हो गई है, हमें क्षमा कर दीजिए। हालांकि प्रेमानंद जी महाराज भी अपने उसी अंदाज में कहते हैं कि भूल वाली कोई बात नहीं है, सब अपने ही हैं, और वो सहज भाव से उनको जो है स्वीकारते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और समाधान निकालते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि इस क्षमा याचना के बाद जल्द ही 24 घंटे 48 घंटे में ही सूचना आ सकती है कि प्रेमानंद जी महाराज की यात्रा, जो पदयात्रा रुक गई थी पिछले 2 हफ्ते से, लगभग 10 दिन हो गए हैं, वो फिर से शुरू हो सकती है और उस पदयात्रा में पहले की तरह ही लोग उमड़ते हुए दिखाई देंगे। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।